साल 2026 की शुरुआत हरिद्वार में पूरी तरह धर्म और आस्था के रंग में रंगी हुई नजर आई। जहां धर्म नगरी हरिद्वार में नए साल की पहली सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भरकम आवाजाही देखने को मिली। कनखल स्थित प्राचीन दक्षेश्वर महादेव मंदिर में स्थानीय लोगों के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे, जहां श्रद्धालु और भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन और भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतारों में खड़े नजर आए। श्रद्धालुओं ने नए साल यानी 2026 के पहले दिन भगवान शिव की पूजा आराधना कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। पिछले सालों की तुलना में इस बार बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ अपने नए साल की शुरुआत की है, जिससे मंदिर परिसर पूरी तरीके से भक्ति और मंत्रोच्चारण से गूंज उठा। तो वहीं हरिद्वार में नए साल की ये शुरुआत साफ संदेश दे रही है कि आस्था और विश्वास आज भी लोगों की पहली प्राथमिकता है और नए साल की पहली सुबह भगवान के आशीर्वाद से ही शुरू करने का प्रयास लोगों का रहा है। नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। देश के साथ साथ हरिद्वार में भी लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। आपको बता दें कि आज मठ मंदिरों में हरिद्वार के भक्तों का तांता लग चुका है। इस वक्त हमारी मौजूदगी धर्म नगरी हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में है। आपको बताएं कि इस मंदिर को शिव जी की ससुराल भी कहा जाता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शिव जी के ससुराल में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये भोले के भक्त आए हुए हैं। इनसे जानेंगे कि ये कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? अहमदाबाद से। कि आज नए साल की शुरुआत है, आप पहले दिन अहमदाबाद से हरिद्वार आए हैं, किस तरीके से देखते हैं, कैसा लग रहा है आपको? आपको ठीक लगता है, लेकिन वो पहली बार आपको पता ही नहीं, अभी सब मालूम पड़ेगा आपको। बताइए कहाँ जाने का है कहाँ नहीं। साल की शुरुआत आपने कहीं ना कहीं भगवान जी के दर्शन करके दर्शन करके आया, सब बढ़िया है। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया बढ़िया। ये शिव जी के भक्त हैं, आप समझ सकते हैं कि घर बार लोग कर छोड़कर कहीं ना कहीं आज नए साल की शुरुआत भोले के दर्शन करके कर रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार की हर की पैड़ी में साल 2026 की पहली सुबह मां गंगा की आरती के दिव्य और अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां आस्था का एक अनूठा संगम, एक अनूठा सैलाब उमड़ा। आपको ये बताते चले कि सुबह से ही लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान और आरती के लिए हर की पैड़ी पर जुटे रहे और जय गंगा मैया के जयकारों से पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र गूंज उठा। मां गंगा की आरती के दौरान दीपों की लौ और घंटियों की गूंज ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति से भर दिया था। श्रद्धालुओं ने नए साल की शुरुआत मां गंगा के चरणों में माथा टेक कर सुख शांति और समृद्धि की कामनाओं के साथ की। तो वहीं सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से हर की पैड़ी क्षेत्र और आसपास की संवेदनशील जगहों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हर की पैड़ी से उठती गंगा आरती की लौ और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ हरिद्वार ने नए साल का आगाज स्वागत, आस्था और अनुशासन के अनोखे संगम के रूप में किया। तो मां गंगा की आरती के साथ, जयकारों के साथ हर की पैड़ी पूरी तरीके से भक्तिमय और यहाँ पर जो आस्था का सैलाब था वो यहाँ पर नजर आया। लिहाजा ये संकेत देता है कि यहाँ पर आध्यात्म की बात की जाए, संस्कृति की बात की जाए, श्रद्धा भाव की बात की जाए या भक्ति भाव की बात की जाए, तो फिर यही प्राथमिकता है। लोग आज भी बड़ी संख्या में यहाँ भगवान के आशीर्वाद के साथ अपने नए साल के पहले दिन की शुरुआत कर लेना चाहते हैं और यही वजह है कि हर की पैड़ी जैसे इलाके में गंगा आरती के साथ भगवान का आशीर्वाद लेकर और मां गंगा के आशीर्वाद के साथ अपने नए साल की शुरुआत लोगों ने की है। हालांकि हर की पैड़ी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान और आरती में शामिल हैं। यह हरिद्वार की हर की पैड़ी की तस्वीर है, जब गंगा मैया के जयकारों से पूरा हर की पैड़ी क्षेत्र गूंज उठा। उस दरमियान की तस्वीरें हैं। सुबह सुबह की आरती मां गंगा के जयकारों के साथ और हर की पैड़ी पर एक दिव्य आरती का नजारा भी दिखाई दिया।
हरिद्वार हर की पौड़ी पर आए श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों का श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड हरिद्वार आपका स्वागत व अभिनंदन करती है। तो नए साल पर संभावित बर्फबारी को देखते हुए मुनस्यारी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। और इस साल पर्यटन सीजन की बात करें तो सीजन के दौरान बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक मुनस्यारी भी पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय पर्यटक व्यवसाय में खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। आपको ये बताएं कि पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ खलिया टॉप, जो कि समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। यहां तक पहुंचने के लिए करीब 7 किलोमीटर तक का पैदल ट्रैक तय करना पड़ता है। खलिया टॉप से पंचाचूली समेत हिमालय श्रृंखलाओं का मनोरम दृश्य पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक लगातार पहुँच रहे हैं और वहीं नए साल को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था भी पूरी तरीके से सतर्क और मुस्तैद है। शांति व्यवस्था की बात करें तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पर पुलिस बल को तैनात किया गया, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो और पर्यटक सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा का आनंद और लुत्फ उठा सके। तो नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। ये आपको तस्वीरें कुछ ड्रोन के जरिए से भी दिखा रहे हैं, कुछ अलग अलग कैमरों के जरिए ली गई तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें जहां पर देशी विदेशी जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, वो यहां पर आनंद लेते हुए इन चोटियों का नज़र आ रहे हैं और इस पूरे दृश्य का नज़र आते हैं, आनंद लेते हुए, लुत्फ उठाते हुए। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कैंप लगाकर लोग जो हैं वो यहाँ पर टिकते हैं और फिर इस पूरे दृश्य का लुत्फ लेते हैं। ट्रैक तो अच्छा था, सिंपल था, क्योंकि और काफ़ी ट्रैक करे हमने, उस हिसाब से हमें अच्छा भी लगा। बस ये था थोड़ा बीच में पानी का काफ़ी दूर है रिसोर्स ना, तो उसका थोड़ा वो लगा। बाकी तो अच्छा है, सिंपल एंड तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे अन्य पर्यटनों को कि हाँ, आप थोड़ा बस खलिया ये है कि हाँ बॉटल्स एंड और ये सब गिरे हुए थे, तो वो ना ही गिराएं तो अच्छा है। बाकी तो वही है, फिर तभी अच्छा लगेगा अगर ये सब ना रहे ना। पुलिस व्यवस्था की पूरी कंप्लीट व्यवस्था है। सभी जो पर्यटक हैं उनको बताया गया है ये देवभूमि है, आप आइए और 31 एंजॉय कीजिए, लेकिन कोई भी ऐसा काम ना करिए जिससे कि कानून व्यवस्था वो हो। अभी तक सपोर्ट मिला हमें पूरे पब्लिक का भी, और पब्लिक को हमारे पुलिस का भी पूरा सपोर्ट है। अभी खलिया का अभी टूर है, तो खलिया में अभी मौके पे हमारे पास जो न्यूज़ है 370 के आसपास गए हैं, जिसमें से 100 का नाइट स्टे होने की संभावना है, ज़्यादा भी बढ़ सकती है। इसलिए हम पुलिस वहाँ जा रही है, टीम वन विभाग की टीम भी जा रही है, और एसडीएम साहब को बता दिया है कि मेडिकल की भी डॉक्टर टीम वहाँ पहुँचेगी। यहाँ के स्थानीय निवासी और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। खलिया में अब के दफ़े काफ़ी पर्यटनों का बढ़ावा है और खलिया में काफ़ी पर्यटन जा रहे हैं। तो आप लोग जो यहाँ खलिया में आप गेस्टों के लिए व्यवस्था करते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं? लास्ट ईयर की अपेक्षा इस साल काफ़ी अच्छे टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं और मुनस्यारी के जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं सब लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और हाई क्वालिटी के टेंट, स्लीपिंग बैग्स और मैट्रेस यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो और उनका 31 और न्यू ईयर अच्छे से मने। तो काफ़ी अच्छी हमने सुविधाएँ दे रखी हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर पचवादून में ठंड का प्रकोप लगातार तेज होता जा रहा है, जहां पर सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और घना कोहरा मौसम की मार को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। सर्द हवाओं और शीतलहर के चलते तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है, जिसका सीधे तौर पर असर आम जनजीवन पर दिखाई पड़ रहा है। ठिठुरन से बचाव के लिए लोग अलाव तक का सहारा लेने पर मजबूर हैं, तो वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कोहरे और ठंड की वजह से रोज़मर्रा के कामकाज पर निकलने वाले लोग अपने कार्यस्थलों तक समय पर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में ठंड और बढ़ने के भी आसार हैं। भरपूर ठंड देखने को मिल रही है, काफी कोहरा भी है, लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। कोहरा है तो दिक्कत जाहिर सी बातें होनी है और वही है, और आज से ही असली ठंड जो है देखने को मिल रही है। काफी ठंड है सुबह से और धुंध है काफी। पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ गिरने के कारण जो मैदानी क्षेत्र है उनमें भी काफी असर देखने को मिल रहा है। काफी ठंड बढ़ गई है, आप देख रहे होंगे कि मैं भी काफी मफलर वगैरह और कैप वगैरह लगा के निकली हुई हूँ। काफी ठंड है और इस ठंड में निकलना बहुत मुश्किल।
कल तो इतनी धुंध थी नहीं, ये आज में अचानक ही ठंड पड़ने के कारण लोग कोई जॉकेट पहन रहे या अपने कुछ पहन रहे, शॉल पहन रहे। बस अचानक नहीं, बर्फ सुनाई में तो आया कि बर्फ पड़ी पर पहाड़ में, पर ठंड अचानक ही बढ़ गई है अपने इधर। बचाव कैसे कर रहे हैं अपने? बचाव ये है भाई जी, क्या ना कोई जॉकेट पहन रहा, कोई शॉल पहन रहा, बस अपने कर रहे गुजारा जैसे। आग तो काफी रहे, तो बैठे चूल्हे के पास, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ ना, काम भी नहीं कर पा रहे। देखिए इस बार जाड्डा तो बहुत है और इस जाड्डे से सभी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे, और बारिश भी नहीं आ रही। और हमें तो यहाँ तक डर है कि अगर पहाड़ों में इस बार बर्फबारी हुई तो जाड्डा और बढ़ जाएगा, जिससे जो है हमारी फसलें भी खराब हो सकती हैं, पीली पड़ सकती हैं। और जो पाला है जो खेतों में पड़ रहा है इस वक्त, सूखा पाला, इससे भी जो है फसलें बहुत बुरी तरह से खराब हो रही बिल्कुल। पछवा जोन में ठंड ने पूरा जोर पकड़ लिया है। सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाओं ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। गांव कस्बों में लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं, तो वहीं रोजी रोटी के लिए निकलने वाले कई मजदूर और कर्मचारी मौसम की मार के चलते घरों में ही रह रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के आसार है, जिससे ठंड और बढ़ने की संभावना है। नए साल की पूर्व संध्या पर यानी ईव पर हरिद्वार स्थित सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद के जन्मदिवस और नववर्ष के स्वागत के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसमें श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाई दिया। भजन कीर्तन के दौरान मंदिर परिसर भक्ति माहौल में डूब गया और बड़ी तादाद में श्रद्धालु और स्वामी कैलाशानंद के अनुयायी कार्यक्रम में पहुंचकर भजनों का रसपान करते हुए भी नजर आए। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से आए भक्तों ने हिस्सा लिया और भक्ति गीतों के माध्यम से भगवान की आराधना भी की। जन्म दिवस समारोह को लेकर मंदिर परिसर में विशेष तैयारियां की गई हैं और भक्तों में उत्साह का माहौल भी बनता हुआ नजर आया। तो वही धर्म नगरी हरिद्वार में महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद जी गिरी महाराज के पंचम संन्यास दीक्षा महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां पंचायती अखाड़ा निरंजनी के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज का पंचम संन्यास दीक्षा महोत्सव भव्य और दिव्य रूप में आयोजित होगा। सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर, नीलधारा गंगा तट, चंडीघाट में ऐतिहासिक आयोजन किया जाएगा, जिसमें संतों, महंतों, महामंडलेश्वर और जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के सानिध्य में महोत्सव को संपन्न किया जाएगा। तो वहीं देश भर से सैकड़ों साधु संत, धर्माचार्य, राजनेता और फिल्मी जगत से जुड़े हुए नामचीन हस्तियों के पहुंचने की संभावना बनी हुई है। और वहीं नए साल के मौके पर पर्यटकों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक यानी नियंत्रण लगाने के लिए परिवहन विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया है, जहां अभियान के तहत कुल 830 वाहनों और चालकों की जांच की गई, जिसमें ओवर स्पीडिंग के 227 मामलों में चालान काटे गए, जबकि नशे का सेवन कर वाहन चलाते पाए जाने पर यानी ड्रिंक एंड ड्राइव मामले पर 25 चालकों को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया गया और संबंधित वाहनों को सीज किया गया। इसके अलावा बात की जाए तो यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 2 बसों की यांत्रिक और भौतिक स्थिति असंतोषजनक पाए जाने पर उसकी फिटनेस निरस्त कर दी गई है। आपको ये बताएं कि इस अभियान के दौरान सबसे ज़्यादा कार्रवाई हरिद्वार जिले में हुई है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है, साफ किया है कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सघन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल शहर में सैलानियों की बेहद कम संख्या देख पर्यटन कारोबारी आक्रोशित हो उठे हैं। कारोबारियों ने कम संख्या में पहुंचे पर्यटकों के लिए और एंट्री पॉइंट पर तैनात पुलिस बल को जिम्मेदार ठहराया है। नैनीताल शहर की पार्किंग खाली पड़ी है। कारोबारी को उम्मीद है कि देर शाम तक शहर में पर्यटकों की चहल पहल दिखाई दे सकती है, वरना छोटे से बड़े कारोबारी को भारी नुकसान भी पहुंचेगा।
कम पर्यटक आने से लोगों के बीच में, खासतौर पर व्यवसायी और व्यापारियों के बीच में आक्रोश है। नैनीताल पर्यटकों के स्वागत के लिए तो लगा हुआ है, लेकिन क्या करें, नैनीताल में कुछ रौनक नहीं देखने को मिल रही है। इस वक्त हम लोग मौजूद है नैनीताल के रूसी बाईपास में, जहां पे रूसी बाईपास बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अगर हम पूरा रूसी बाईपास देखें तो यहाँ पे कुछ दिनों पहले हल्की फुल्की चहल पहल देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन आज 31 का दिन है और बिल्कुल जो रूसी बाईपास है, नारायण नगर है, शहर की भी जो पार्किंग है वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। तो नए साल के जश्न को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट थी, जहां पर एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर जिले भर में कड़ा पहरा रहा, मुस्तैदी रही और सतर्कता भी बरती गई। हरिद्वार के सड़कों पर खाकी का सघन चेकिंग अभियान दिखाई मिला। आने जाने वाले जो वाहन थे और संदिग्ध थे उनकी गहन जांच पड़ताल की गई और हुड़दंग, दबंगई, शराब पीकर वाहन चलाने वाले और कानून तोड़ने वालों पर सख्त नजर भी रखी गई। नियम उल्लंघन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। तो वहीं पुलिस ने आम जनमानस से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील भी की। रामनगर से खबर आपको बताएं, जहां पर न्यू ईयर मनाने यानी नए साल का जश्न मनाने पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते वहां पर सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जहां लखनपुर चुंगी, भवानीगंज और कोसी बैराज मार्ग पर स्थित सबसे ज़्यादा खराब जो स्थिति थी वो नजर आई। कई किलोमीटर तक वाहन रेंगते हुए दिखाई पड़े, जिससे आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ा। जाम की गंभीर स्थिति को देखते हुए खुद सीओ रामनगर सुमित पांडे मौके पर पहुंचे और यातायात व्यवस्था को संभालने की कमान भी संभाली। पुलिस बल लगातार जाम खुलवाने और भीड़ को नियंत्रित करने में जुटी हुई थी। भीड़ को देखते हुए और संख्या को देखते हुए पुलिस ने रूट डाइवर्जन और वाहनों को नियंत्रित करने की भी कोशिश की, लेकिन पर्यटकों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि हालात पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बन गया था। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से संयम बनाए रखने और सहयोग करने की अपील करती नजर आई। देखिए, नए वर्ष के उपलक्ष्य पर हम लोगों के द्वारा जो नैनीताल पुलिस है, इसके द्वारा जो है ट्रैफिक प्लान एक लागू किया गया है, जिसके अंदर जो है रामनगर एक अपने आप में एक सर्किट है। रामनगर के अंदर जो भी यात्री आ रहे हैं वहाँ से, जो कि दिल्ली हो गया, हरिद्वार से आ रहा है, वो जो हमारा बाजपुर दोराहा है वहाँ से होता हुआ, गड़प्पू होता हुआ, बैलपड़ाव होते हुए रामनगर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। और जो भी ढिकुली की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है वो लखनपुर से हम लोगों ने अभी डाइवर्ट कर रखा है। लखनपुर से वो कोसी बैराज होता हुआ और जो हमारा जो नया पुल है उस वहाँ से या तो वो हल्द्वानी की तरफ को मूवमेंट कर रहे हैं या फिर वो काशीपुर की तरफ को मूवमेंट कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते खबरों में। अब आपको बताया जाए, सरोवर नगरी नैनीताल में नए साल का जश्न पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पर देश भर से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों ने शहर के माल रोड पर जमकर जश्न मनाया और नए साल के स्वागत में माल रोड समेत प्रमुख पर्यटक स्थलों पर रौनक भी बनी हुई थी। वहीं शहर के कई होटलों और रिजॉर्ट्स में भी पर्यटकों के मनोरंजन के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए विशेष डीजे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। नए साल की पहली सुबह को यादगार बनाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से लोग नैनीताल पहुंचे और सरोवर नगरी के खुशनुमा माहौल का आनंद भी लिया। हमारा प्लान ये था कि हम फर्स्ट जैन को हम लोग नीम करोली जाएंगे, बट आज हमारा प्लान था कि हम मॉल रोड नैनीताल पूरा एक्सप्लोर करेंगे, जो कि हम कर चुके हैं। सो कल का प्लान हमारा नीम करोली का है। नीम करोली बाबा के दर्शन करें, इससे ज़्यादा खास मेरे ख्याल से कुछ हो नहीं सकता है। वी आर इन नैनीताल, दिस इज द बेस्ट फीलिंग। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और खासतौर पर भालुओं के असामान्य व्यवहार ने वन विभाग और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस पूरे मामले पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बड़ा बयान दिया और बयान देते हुए कह दिया कि ये पहली बार है जब भालुओं के व्यवहार में ऐसा बदलाव दिखाई दिया है, जिसे गंभीरता से लिया जा रहा है। वन मंत्री ने बताया है कि आमतौर पर जिस समय भालू और अन्य वन्य जीव हाइबरनेशन यानी स्लीपिंग मोड पे चले जाते थे, उस दौरान वे आबादी की ओर नहीं आते थे, लेकिन अब
भालू हाइबरनेशन में नहीं जा रहे हैं, यानी स्लीपिंग मोड पे नहीं जा रहे हैं और लगातार सक्रिय रहकर, एक्टिव रहकर भोजन की तलाश में गांव और रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। वन मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ मुआवजा देना नहीं, बल्कि मानव और वन्य जीवों के बीच टकराव को कम करना भी है। इसके लिए वैज्ञानिक अध्ययन, तकनीकी उपाय और जन भागीदारी तीनों पर एक साथ काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से मेरे स्वयं के भी जीवन में मैंने पहली बार भालू के इस व्यवहार को देखा। तो सबसे बड़ी बात थी कि आखिर भालू का ये व्यवहार कैसे ये बना, इसको लेकर हमने निर्देश भी दिया कि इस पर कहीं ना कहीं इसका परीक्षण कराने की आवश्यकता है कि आखिर जो जिस पीरियड में भालू और कुछ और अन्य जीव स्लीपिंग मोड में चल जाते थे, हाइबरनेशन। देहरादून का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ कहने सुनवाते हैं। साफ बनाए जाएंगे देवभूमि को और देवत्व को किसी प्रकार का नुकसान न हो, ये हमारा आज वर्ष 2026 के पहले दिन संकल्प है। सर, नए साल में विधायकों का इंतजार खत्म होगा, कैबिनेट विस्तार पे कुछ कहेंगे सर? नया वर्ष है, सबको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे और 2026 में नए संकल्प की उन्होंने बात कही है। और फिलहाल यहाँ पर रुक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।